तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको उस बड़ी खबर की तरफ लेके चलेंगे जहाँ पर एनआईए ने एक बहुत बड़ा नया अभियान शुरू किया है। जिन लोगों को गैंगस्टर्स और आतंकी घोषित कर दिया गया है, अब उनकी प्रॉपर्टीज अटैच करनी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों में, फरवरी के महीने में और उसके पहले जनवरी के महीने में और पिछले साल के नवंबर और दिसंबर के महीने में एनआईए ने हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया था। तकरीबन 1200 से ज़्यादा रेड्स पिछले 3 महीने में एनआईए ने डाल दी हैं। और सब में सब जो बड़े गैंगस्टर पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, दिल्ली के, इन सब के यहाँ पे रेड्स गिरी। कभी एक ही दिन 50 ठिकानों पर, कभी 70 ठिकानों पर, कभी 300 ठिकानों पर। इस तरह एक बहुत कंसल्टेड ड्राइव जो एनआईए ने चलाई थी, वो अभी रंग लाने लगी है। अब ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स ने क्राइम की जो कमाई की हुई है, जिसको हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दें कि जब ये रेड्स मारी गई थी तो बहुत सी उंगलियां उठाई गई थी कि इतनी बड़ी संख्या में रेड्स की जाती हैं लेकिन कोई आतंकी नहीं मिलता, कोई बड़ा गैंगस्टर हाथ में नहीं आता, हथियार नहीं मिलते, कुछ ज़्यादा पैसे की बरामदी नहीं होती। लेकिन एनआईए बड़ी बारीकी से इस काम को अंजाम दे रही थी। जहाँ रेड्स की जाती थी उस घर के कागजात चेक किए जाते, वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, ली गई तो कब ली गई, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जब बाद में बनाई गई, अप्रॉक्सीमेटली उसकी बाजार में कीमत क्या है। अगर वो सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है, अगर ये पाया जाता है कि ये प्रॉपर्टी उस घर में जो क्रिमिनल है, उस परिवार में गैंगस्टर है, जहाँ यूएपीए के अंदर आतंकी घोषित हो चुका है, उनकी प्रसीड से, उनकी कमाई से वो प्रॉपर्टी बनाई गई है, तो उसको एक ना एक दिन अटैच कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये कार्रवाई में समय लगता है। 1200 घरों को खंगालना, वहाँ से जो कागज पत्र उठा के लाए उनकी तहकीकात करना, उनकी पढ़ाई करना, स्टडी करना और फिर पूरा डोजियर बनाना, समय तो लगता है। और अब वो काम पूरा होता नज़र आ रहा है। कल एनआईए ने बड़ी जो क्रिमिनल हरियाणा के और दिल्ली के, जिनका बहुत सारा जो पैसा लगा हुआ है वो राजस्थान में भी लगा है, जो रेड्स के दौरान जानकारी मिली थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच कर दी गई हैं। उनमें से सबसे बड़ा नाम आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई और काला जथेड़ी गैंग से जुड़े हुए नारनौल बेस्ड बहुत शातिर गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू का। ये आदमी नारनौल, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा, पिछले बहुत सालों से क्राइम की दुनिया में एक्टिव है। और इसके साथ के जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ मिलके इस आदमी ने जो करोड़ों की फिरौती इकट्ठी की, मर्डर केसेस में इन्वॉल्व रहा, एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट के तकरीबन 26 केस इसके ऊपर चल रहे थे। वो दूसरी बात है कि अभी तक 14 केसेस में बरी हो चुका है और बाकी के केस अभी कोर्ट में चल रहे हैं। इनका शिकार, जो इनके ऊपर रेड मार के जब इनको अरेस्ट किया गया था, इनके पास जो मोबाइल डाटा और कुछ जो कागजात मिले थे, उससे इस बात की जानकारी एनआईए को मिली कि बहुत बड़े लिक्कर कंट्रैक्टर, शराब के ठेकेदार और प्रॉपर्टी डीलर्स के
कंटैक्ट नंबर्स और पेपर्स डॉक्यूमेंट्स इनको मिले, उसको आगे चलते हुए इन लोगों की जो आगे जानकारी मिली, उसमें एक और शख्स का नाम आया जो दिल्ली में बैठकर इन सब लोगों को हथियार सप्लाई किया जाए। उसका नाम है आसिफ खान। और ये आसिफ खान दिल्ली में जो आर्म्स सप्लाइंग का धंधा करता था, वो न्यू उस्मानपुर का निवासी है। और जितने बड़े दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा के गैंगस्टर हैं, उनका सबसे बड़ा आर्म सप्लायर ये गिना जाता है। ख़ास तौर पे 5 गैंग जो हैं बड़े उस इलाके के, उनको इस आदमी ने हथियार सप्लाई किए समय समय पर, और 5 बड़ी प्रॉपर्टीज़ उसने अपनी बनाई इस हथियारों की कमाई से। और ओवरऑल छोटी मोटी और प्रॉपर्टीज़ मिला के 15 प्रॉपर्टीज़ उसके और उसके साथियों के नाम पे एनआईए को पाई मिली। अब सबकी सब इन प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर दिया गया है। उनके बाहर, प्रॉपर्टी के बाहर एक एनआईए का नोटिस लगा दिया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि जब तक एनआईए के केस में फैसला नहीं होता, तब तक ये प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता, इसको बेचा नहीं जा सकता, इसके पेपर ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, किसी दूसरे आदमी को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस किस्म की शर्तें लगा के वो नोटिस बाहर चिपकाया नहीं है, एक बड़ा बोर्ड बना के उसके ऊपर एनआईए का ऑर्डर लिख के उसके बाहर लगा दिया गया। उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। इसी किस्म का जो दूसरा नोटिस है, वो चीकू का जो घर है नारनौल में, उसका भी आपको एड्रेस बता देते हैं। सेक्टर 1 मोहनपुर रोड है एक, और रघुनाथपुरा में ये नारनौल में इलाका है। वहाँ पे चीकू के नाम पे और उससे 2 साले भूपेश और विजय, इनके नाम पे जितनी प्रॉपर्टीज थी उन सब को भी अटैच कर दिया गया है। उनके घरों के बाहर भी इसी किस्म के नोटिस एनआईए ने लगा दिए। तकरीबन 35 प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में लगता है कि तकरीबन बड़े गैंगस्टर जो पंजाब के, हरियाणा के बाकी गैंगस्टर, राजस्थान के, जिनमें बड़े नाम जो शामिल हैं, जग्गू भगवानपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई, काला जथेड़ी, इनके साथ जो जुड़े हुए लोग और हैं, गोल्डी बराड़, और इसी तरह के लखबीर लंडा हरी के, रिंदा, पंजाब के जो बड़े गैंगस्टर हैं, अर्श डल्ला, जितने गैंगस्टर बड़े बाहर बैठे देशों के ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो भारत में है, भले उनके ख़ानदान के किसी और शख्स के नाम पे हो या किसी या बेनामी प्रॉपर्टी हो, जिसका पता सब एनआईए ने लगा लिया है, उनके अगेंस्ट भी आने वाले 2-3 हफ्ते में बड़ा एक काम होने जा रहा है। इसी तरह राजस्थान के बड़े जो गैंगस्टर हैं, जिनमें ये सुरेंद्र, चीकू बहुत बड़े लेवल पे राजस्थान में ऑपरेट करता था। जैसे आपको बताया, जयपुर में प्रॉपर्टीज बना के रखी, चुरू में प्रॉपर्टीज बनाई, उदयपुर में है, और इनके साथी जो है और उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ है। यहाँ तक कि चीकू का एक वकील जो इसके बहुत सारे केस लड़ता था, उस वकील को भी एनआईए ने अरेस्ट किया है। उसका नाम है हमारे पास, लेकिन देना नहीं चाहिए, वकील है, तो कहीं अपमानता का नोटिस दे देगा, हमें भेज देगा। तो इसलिए एनआईए की जो कार्रवाई है उसमें अभी किसी को बख्शा नहीं जा रहा। अभी तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के नाम भी आने बाकी हैं, जो दिल्ली में, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और पंजाब, यहाँ के वो लीडर जो कहीं ना कहीं इन गैंगस्टर के साथ शुरुआती दिनों में अटैच रहे और बाद में इनको प्रोटेक्शन देने का काम
अपनी पॉलिटिकल पावर के थ्रू करते रहे। वो कार्रवाई भी अभी होनी बाकी है। उसके अलावा जो बाहर गैंगस्टर बैठे हैं, जिनको वापस लाने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है, अब पुलिस उनके घर वालों को मिलके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि बेहतर है आप उनको वापस बुला लो, हम उनका जो जुडिशियल जो केसेस है उनको फेस करने दो, हमारी तरफ से उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। ये एक ह्यूमन अप्रोच भी पुलिस ऐसे गैंगस्टर्स के घर वालों के पास रख रही है, ये जानकारी भी मिली है। लेकिन ये कहाँ तक, कितनी हद तक कामयाब होगा, ये देखना होगा। जो लोग बाहर बैठे हैं उनको तो बहुत आज़ादी है, एक फ़ोन किया 50 लाख मांग लिया, दूसरा फ़ोन किया 1 करोड़ मांग लिया। लेकिन जो तकलीफ़ पीछे उनके घर वालों को हो रही है वो भी काफ़ी बड़ी कारण बनता है उन लोगों को वापस आने में मजबूर करने के लिए। अब देखना होगा कितने गैंगस्टर अपने परिवार का ख्याल रखते हुए देश में वापस आते हैं, या जब ये कहें कि आपने जो करना है करो, मैं वापस नहीं आऊँगा, मेरे माँ बाप को तंग करो। लेकिन माँ बाप को तंग अपने आप हो जाएंगे जब प्रॉपर्टीज अटैच होने लगी, आपके बैंक खाते सील होने लगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर खाने लगे, आपको पूछा जाने लगा कि इतना बड़ा घर और इतना बैंक बैलेंस, इतनी बड़ी गाड़ियाँ, इतना सोना चांदी गहना, ये आपने कहाँ से बनाया। जवाब नहीं देंगे तो केस उनके ऊपर भी बनेगा। तकलीफ सबको आने वाली है, शिकंजा कसा जा रहा है। एनआईए की तरफ से ये एक्शन एक खबरदार करने के लिए उन गैंगस्टर को है कि आप भाग तो सकते हो लेकिन अपने गुनाहों से बच नहीं सकते। इसमें एक और अहम बात जो एनआईए को अपनी रेड के दौरान पता चला, इनमें से बहुत सारे लोगों के पाकिस्तान में लिंक्स थे। पाकिस्तान की आईएसआई या वो लोग जो पहले से ही पाकिस्तान में बैठे हैं, वो इनको कैसे इस्तेमाल करते थे, किस तरीके से जो हथियार पाकिस्तान से भेजे जाते हैं। उसमें आसिफ खान ने जो हथियार सप्लाई किए थे उनमें से काफ़ी सारे हथियार पाकिस्तान के बने हुए निकले। उसी तरह ड्रोन्स के जरिए जो ड्रग की खेप आती है उसके साथ जो हथियार आते हैं वो भी अल्टीमेटली इन्हीं गैंगस्टर के पास पहुंचते हैं। वो एक सबसे बड़ा एंगल था जो एनआईए के लिए हैंडल करना मुश्किल था, क्योंकि जिन लोगों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, जिन देशों के साथ, उनसे तो हमारी एजेंसी बात कर रही हैं, वो भले इंग्लैंड हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूएसए हो, जहाँ जहाँ पर ये गैंगस्टर छुप के बैठे हैं। दूसरा बड़ा जो खुलासा सामने आया है कि बहुत से लोगों ने दुबई में पैसा हवाले के थ्रू भेजा हुआ है, दुबई में बैंक अकाउंट खोल के रखे हुए हैं। फ़ोन भले किसी को कनाडा से आए या यूएसए से आए या ऑस्ट्रेलिया से आए या मलेशिया से आए, लेकिन पैसा दुबई जाता है, वहाँ से आगे गैंगस्टर के पास पहुँचाया जाता है। तो वो लोगों का भी एक बड़ी खुलासा एनआईए ने इस इन्वेस्टिगेशन में किया है, जिसमें एक ख़ास आदमी जो गैंगस्टर छीनू जो आसिफ के लिए काम करता था, छीनू की प्रॉपर्टीज़ भी हैं कुछ दिल्ली में और उसके साथ लगते इलाकों में। छीनू की वो प्रॉपर्टीज़ भी एनआईए ने अटैच कर दी हैं। अब ये लोग जो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के साथ मिलके क्राइम ही नहीं बल्कि आम राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको ख़राब करने की भी जो कोशिशें कर रही हैं, उनके ऊपर भी नकेल लगने की आशा बनती है अगर एनआईए का ये एक्शन इसी तरह और मजबूती के साथ चलता रहा।